फ्रेंड्स, आप देखो तो हार्ट की ट्रीटमेंट के लिए नॉन सर्जिकल सेगमेंट एंड सर्जिकल सेगमेंट। नॉन सर्जिकल सेगमेंट में यूएस एफडीए अप्रूव्ड एंड होल वर्ल्ड एफडीए अप्रूव्ड इंक्लूडिंग इंडिया एफडीए अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट to improve the heart pumping and to do natural bypass. It is an authentic treatment. It is approved by FDA on a multiple after vigorous trial. Intractable angina, heart failure, heart attack, cardiogenic shock, it is approved. And there are mushrooms of centers. Some Delhi doctors or some another doctors give franchises to non-medical persons, and they hire local doctors and run the centers, and they can't justify the patient because EECP is a modality that works with cardiac cycle. When heart is in diastole, venous return and arterial return both are augmented. So it is a very much science and deep knowledge needed. And when heart is in systole, afterload reduction is there. But in EECP, though it is run by many centers and they डिफेम द ईईसीपी का नाम खराब करते हैं बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज। नॉर्मली एंड डायस्टोलिक प्रेशर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड ईडीपी का एंड ट्रांजिशन वेव्स एंड द ग्राफ जो ग्राफ ईईसीपी में ऑगमेंटेशन का आता है, that is very much important. So EECP is not a layman practice that this Korean massage type of practice. It is stipulated for specially inclined for heart failure patients, heart disease patients. So don't trap in a advertisement or videos and these franchises centers, otherwise your heart condition will deteriorate. Like bypass surgery कई सर्जन करते हैं, लेकिन स्टिपुलेटेड डॉक्टर्स का हाथ का ग्राफ्टी लंबा चलता है, अदरवाइज फेल हो जाती है सर्जरी। ऐसे ईईसीपी में भी ऐसा है कि ट्रेंड सर्टिफिकेशन आप डॉक्टर से मांगिए, ईईसीपी ट्रेंड सर्टिफिकेशन मांगिए, इंटरनेशनल बॉडी द्वारा दिया हुआ, एंड जो डॉक्टर एक्सपीरियंस है और पूरा ईईसीपी का बेसिक्स मैकेनिज्म को साथ लेके ईईसीपी देता है, वही आपको जस्टिफाई करता है कि आपकी कंडीशन इम्प्रूव कर सकता है। अदरवाइज डोंट गो इन दिस racing. And another techniques are HBO2, ESMR. These are non-FDA approved. FDA is not approved. So इसका बेनिफिट कितना महीना रहता है वो भी मालूम नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। Either on the contrary, it can damage the endothelial cells by laser acoustic waves. So कई लोग ईईसीपी लेने आते हैं, हार्ट एकदम वीक हो गया होता है 30%, तो वो लोग सवाल करते हैं, उनको हॉस्पिटल्स में बाईपास का बोलते हैं, लेकिन बाईपास हार्ट फेलियर को एग्रीवेट करता है, हार्ट को और वीक बनाता है, एरिथमिया करता है, इन्फेक्शन करता है। किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट्स को तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को इन्फेक्शन का बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो EECP is a modality that authentically approved to increase pumping and treat heart failure. So
I think any patient should take proper medicine by expert guidance of heart failure or to become heart attack proof. We are giving this type of treatment and then we give ECP. पेशेंट्स के मन में होता है कि बाईपास से ब्लॉक निकल जाते हैं. दैट इज टोटली लाई. बाईपास में ब्लॉक नहीं निकलता है. वो पैर में से सेफेनस वेन को रिवर्स करके ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के नीचे लोकेलाइज सप्लाई बढ़ाते हैं, अथवा छाती में अथवा हाथ में से आर्टरी निकाल के वो ब्लॉक को बाईपास करते हैं. तो लोकेलाइज ब्लड. ईसीपी में पूरा हार्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ता है, पूरे हार्ट में. और स्कार टिश्यू में कि जो हार्ट का टिश्यू डैमेज हो गया है उसमें भी कैपिलरीज खुलती है, तो हार्ट का पंपिंग बढ़ता है. बाईपास इज नॉट वर्किंग विद कार्डियक साइकिल. बाईपास में आपको हार्ट लंग मशीन पे ले जाएंगे बॉडी को, फिर हार्ट को हाइपोथर्मिक करेंगे. हाइपोथर्मिक मीन्स एकदम माइनस टेम्परेचर में ले जाएंगे, देन दे डू बाईपास. स्टर्नम को चीर के ये प्रोसीजर होती है, दैट इज ओपन बाईपास, CABG. लेकिन लोगों को ऐसा पता है, मन में घर कर गया कि बाईपास में ब्लॉक निकल जाते हैं और पंपिंग कम है तो बाईपास में पंपिंग बढ़ेगा. नो, बाईपास में पंपिंग बढ़ता नहीं है साहब. ECP is only modality along with intensive medical treatment with clinical trials is a need of our for heart patients. Thank you.